गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 गिल्लू पढ़ाने जा रही हूँ, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा इस कहानी के माध्यम से अपने प, और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को उजागर किया है। मतलब महादेवी वर्मा जो थे वो पशु पक्षी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उन्हीं को इस कहानी के माध्यम से दिखाया है। और आज के मनुष्यों को भी इस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहती हैं कि चाहे कोई भी जीव हो, उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक छोटी सी गिलहरी है और उस गिलहरी का कैसे देखभाल करती हैं महादेवी वर्मा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की साघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। ठीक है, वो कहती हैं कि जब वो हमें आकर चौंका देती थी, उस समय हमें उस कली का खोज रहता था, लेकिन आज जो है वो एक लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण मतलब उससे भी छोटे कली की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। वो कहती हैं कि वो जो कली है वो मिट्टी में मिल गई होगी। कौन जाने कि वो फिर मुझे चौंकाने आ गई हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएला जैसे खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है ना। मतलब ये भी पक्षी जो है कौआ बड़ा ही विचित्र है, जो साथ में खेलते हैं, साथ में कूदते हैं, एक दूसरे को सम्मान भी देते हैं और एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रिय जनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौआ और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वज को आना हो तो वो किसी भी रूप में नहीं आ सकते हैं। अगर पितरपक्ष में आते भी हैं पूर्वज, यानी जो हमारे मर चुके हैं, है ना, तो अगर आते भी हैं तो वो क्या कौवे के रूप में आते हैं। और कौवे के रूप में आकर कौवे के जैसा, कौवा का आवाज़ कैसा होता है, कड़ा, कठोर, कर्कश, है ना, तो वैसे ही आकर वो हमें प्रयुक्त करते हैं, हमें संदेश देते हैं कि हम आए हैं। मेरे काक पुराण के विवेचना में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं जब अचानक से काकपुराण को, मतलब काकपुराण यानी कौवे के बारे में जब जो विवेचना थी, जो व्याख्या थी, वो ख़त्म की, वैसे ही हमने क्या देखा कि गमले और दीवार के संधि के में छिपे, मतलब गमले और दीवार के बीच छिपा एक छोटा सा जीव गिलहरी जो है वो गिर चुका है और कौवा जो है उस पर आहार खोजने की कोशिश कर रहा है। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्टा सा
गमले से चिपक पड़ा था। मतलब वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उस गमले से चिपक गया था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ठीक है, सब महादेवी वर्मा जी के को सभी लोगों ने कहने लगा कि इसे छोड़ दिया जाए, जिस हालत में है उसी हालत में। परंतु मन नहीं माना। फिर भी महादेवी वर्मा का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव को पर पेंसिलिंग का मरहम लगाया। ठीक है, रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। ठीक है, फिर उसे दूध पिलाने के लिए रुई की बत्ती बनाई और रुई की बत्ती उसके मुंह में डालकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर कांच के मोतियों जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा। वो बोलते हैं कि उसकी देखभाल करने के बाद वो बहुत ही स्वस्थ हो गया। ऐसा अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आँखों से इधर उधर देखने लगा। बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो जाने के कारण वो इधर उधर देखने लगा। 3-4 माह बीत जाने के बाद नक्त रोए, बिदारे पूछे और चंचल चमकीले आँखें सबको विस्मित करने लगा। तीन चार मास में उनके स्कंद रोए, झप्पेदार पुच्छ और चंचल चमकीले आँखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। ठीक है, फिर वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो गया तो क्या हुआ कि उसके झपलेदार मतलब पूँछ जो है वो सबको भाने लगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मैं उसे तो लेखिका कहती है कि 3-4 माह में उनकी स्कंद रोएं, झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। मतलब सभी उसे देखकर उसके प्रति आकर्षित होने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मतलब वो एक जाति था, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी उसका एक नाम दे दिए और उसे गिल्लू कहकर सब बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालियाँ में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। ठीक है, फिर वो जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो लेखिका ने क्या की कि एक डलिया में तार बांधी और उसे खिड़की से लटका दी, उसके नीचे रुई बिछाकर। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मानकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ठीक है, मतलब इसमें लेखिका कहती हैं कि उसी डलिए में बैठकर वो अपने आप हिला डुलाकर खिड़की मतलब झूला झूलता, फिर खिड़की के बाहर और भीतर देखकर ना जाने क्या देखता और क्या समझता। सभी उसे देखते थे तो बहुत ही आश्चर्य करते थे। जब मैं लिखने बैठती
तब अपनी और मेरे ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। लेखिका कहती हैं कि जब मैं लिखने बैठती थी तब वो बहुत ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की एक तीव्र इच्छा उपाय निकाल लिया था, खोज निकाला था, और वो चाहता था कि लेखिका को कि वो उसकी ओर अपनी ध्यान को आकर्षित करे। वह मेरे पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वो तब तक दौड़ भाग करते रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगत गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप देखा करता था। मतलब वो लेखिका कहती हैं कि जब वो ज़्यादा परेशान होने लगता था तो मैं उसे क्या करती थी कि एक लिफाफे में बंद कर देती थी, केवल उसके सिर को बाहर रखती थी और इस तरह से उसे घंटों 2 घंटों तक अपने मेज पर यानी जहाँ पे वो लिखा करती थी वहाँ पे रखती और उनकी चमकीली मतलब गिलहरी के जो चमकीले आँखों से मेरे कार्यकलाप देखा करता था। वो गिलहरी जो है वो देखता था किसका क्रियाकलाप को, तो महादेवी वर्मा के क्रियाकलाप को वो अपनी चमकीली आंखों से देखा करता था। तो धन्यवाद बच्चों। इसमें से आप लोग 5 स्वनिर्मित प्रश्नोत्तर लिख